चले स्टार्ट करें। जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करें यहाँ से, बोलो। ओके चले, तो इस केस में जी हाँ नहीं, अभी तो मिला ही नहीं। हाँ है हाँ नहीं है, सब कुछ है। क्यों नहीं, तो टोटोमेरिज्म नहीं है, लेकिन जेई के सिलेबस में है। और टोटोमेरिज्म 12th में आता है। सॉरी 12th में तो आप तो हैं, तो उसमें मैंने क्यों टोटोमेरिज्म नहीं दिया? बिल्कुल नहीं दिया। क्या कुछ टर्म दिया होगा? ऐसा तो नहीं है जो टर्म टर्म नहीं दिया हो। आप हाँ हाँ बस इतना ही होता है। अब किसी क्वेश्चन में और मॉड्यूल में जो होता है वो चीज़ें करने का मतलब जे जेई पॉइंट ऑफ व्यू से होता है ना। तो चलें स्टार्ट करते हैं। वेल, तो देखिए जीओसी में जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, एरोमेटिसिटी, एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, कार्ब एनायन और टोटोमेरिज्म। ठीक है, ये चीज़ें हम लास्ट में पढ़ेंगे। और ये पढ़ेंगे कब? कार्ब एनायन और कार्ब कैटायन दोनों पढ़ने के बाद, क्योंकि इन दोनों का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे होता है। तो इसको पढ़ने के बाद अब देखिए इसमें क्या होता है। एक सबस्ट्रेट होता है जो बीइंग अटैक, यानी कि जिसके ऊपर अटैक होता है। एक रिएजेंट होता है जो अटैक करता है, इसके ऊपर अटैक करता है और फाइनली एक इंटरमीडिएट बनाता है एंड देन आफ्टर प्रोडक्ट बनता है। तो सब चीज़ में हम लोग जितनी सारी चीज़ें करेंगे इसमें यही होता है। जो कोई सबस्ट्रेट होगा उसके ऊपर रिएजेंट आएगा, यानी कि वो अटैक करेगा, कहीं से जोड़ेगा, बॉन्ड जोड़ेगा, इंटरमीडिएट बनेगा, फिर से बॉन्ड टूटेगा, मतलब कि ये जुटेगा तो कोई और बॉन्ड टूटेगा और टूट करके एक फाइनल प्रोडक्ट बनता है। तो हम देखिए सबसे पहली बात हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में क्या क्या पढ़ना होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट से ही पता चलता है ये इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट होगा, इलेक्ट्रॉन के वजह से कुछ इफेक्ट पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट या रेजोनेंस इफेक्ट इसी को बोलते हैं। एम से और आर से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको रेजोनेंस में हमको पढ़ना है। रेजोनेंस पढ़ेंगे तो हम बताएंगे हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, ये जो होता है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट जो होता है, जब रिएजेंट आता है तो इफेक्ट करता है, नहीं आता तो नहीं करता। लेकिन ये जो होता है हमेशा रिएजेंट आए या ना आए, कोई आने से ना आने से हमेशा परमानेंट इफेक्ट शो करता है। ये जैसे रिएजेंट चला जाएगा तो ये इफेक्ट खत्म हो जाता है, ये इफेक्ट नहीं रहता। लेकिन ये जो एक बार इफेक्ट जो डेवलप हो गया मॉलिक्यूल में, हमेशा के लिए रहता है। सबसे पहले बात करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में, जिसको आई से बताता है कि इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब क्या हुआ। ये इंडक्शन, एक नाम सुने होते हैं इंडक्शन, तो इंडक्शन का मतलब क्या होता है एक्चुअल में? ये इंडक्टिव इफेक्ट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम होता है, इन दोनों के बीच के लिए जो होता है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, वो खींचता है। तो जो ये खींचता है, जब ये खींचेगा, यानी कि देखिए शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्स बोले तो हाइड्रोजन ग्रुप और कार्बन ग्रुप, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। ये हाइड्रोजन ग्रुप इसको खींचेगा, जब खींचेगा तो इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यानी कि इसका जो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो हल्का डिस्प्लेस होकर के और मूव कर जाएगा क्या? एक्स की तरफ, मैंने हाइड्रोजन की तरफ। जब इसके पास डिफिशियंसी शो करता है तो ये क्या करता है, जो ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव हो गया एज कम्पेयर टू दिस कार्बन, तो इस कार्बन को फिर खींचता है। ये वाला कार्बन जो है इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन को फिर खींचता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन पेयर ये पड़ा हुआ है, इसको अपने तरफ खींचेगा। फिर इसके पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यानी कि ये डबल बॉन्ड, ये क्या बोलते हैं, डेल्टा बोलते हैं, डेल्टा प्लस इसको बोलते हैं। तो डेल्टा प्लस आ जाता है इसके ऊपर चार्ज, यानी कि ये जितना ये इलेक्ट्रोनिगेटिव था उतना नहीं रहा, लेकिन इसके पास भी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इससे ज़्यादा हो गया, फिर ये भी खींचता है, यानी कि 1 सेकेंड फिर ये वाला कार्बन इसको खींचता है। ठीक है, तो इस तरीके से खींचते खींचते 3 कार्बन तक ही खींचता है, यानी कि हाइड्रोजन ग्रुप जहाँ तक जुड़ा रहता है तो 3 कार्बन तक इसका इफेक्ट देखने को। चौथा पे इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी कम हो जाती है कि ये और ये लगभग बराबर हो जाता है, राइट। तो इसलिए ये खींच नहीं पाता, तो 3 कार्बन तक
इसका इफेक्ट देखने को मिलता है। दैट इज, इसका मतलब क्या हुआ, दीज आर द डिस्टेंस डिपेंडेंट। कौन सा इंडक्टिव इफेक्ट इज द डिस्टेंस डिपेंडेंट, यानी कि ये किस डिस्टेंस पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, यानी कि खींचने वाला। एक होता है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, विड्रॉ कर रहा है, यानी कि खींच ही तो रहा है, इसका और इसके बीच का इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच रहा है। दैट्स वाई इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, यानी कि इंडक्टिव इफेक्ट द डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, ठीक है। आइए इसके लिए देखते हैं। डेफिनेशन में कहता है परमानेंट होता है पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन। ये देखिए, ये वाला और ये वाला इलेक्ट्रॉन जो होता है सिग्मा होता है। पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर टुवार्ड्स मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट इज नोन एज द इंडक्टिव इफेक्ट, राइट। इसका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है, क्या क्या इसमें मैंने दिखता है, कैसे होता है। तो कहता है इट एराइजेज ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। किसके किसके, इसके और इसके बीच के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होगा तो एराइज करेगा, पहला बात बोला। दूसरा बोलता है इट इज ऑपरेटेड थ्रू सिग्मा इलेक्ट्रॉन, केवल सिग्मा इलेक्ट्रॉन पे ही लगता है, पाई इलेक्ट्रॉन की बात नहीं कर रहे, सिग्मा इलेक्ट्रॉन। इट इज ऑपरेटेड थ्रू सिग्मा इलेक्ट्रॉन ओनली एंड पाई इलेक्ट्रॉन डू नॉट इंटरफेरेंस, यानी कि ये इसके लिए इंटरफेयर नहीं करता। ये पाई इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ रहता है भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, केवल सिग्मा बॉन्ड के बारे में हम इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में बात करते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट में बोलता है इट इज ए डिस्टेंस डिपेंडेंट, क्योंकि जो 3 ही कार्बन तक का उस पर इफेक्ट शो करता था। इट इज ए डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट एंड डिक्रीजेज, क्या लिखा वो, ड्रास्टिकली विद इंक्रीज द डिस्टेंस। अगर कहता है क्या, जैसे जैसे अगर डिस्टेंस को हम बढ़ा देते हैं तो ये धीरे धीरे, जैसे जैसे सपोज दैट यहाँ पे देखिए चीज़ है, कार्बन कार्बन कार्बन, ऐसे कार्बन और यहाँ एक्स्ट्रा, ठीक है। जैसे जैसे इस कार्बन पे ज़्यादा, उससे कम, उससे कम, यानी कि ये जैसे डिस्टेंस बढ़ाता है ड्रास्टिकली क्या होता है, डिक्रीज करता है। फाइनली यहाँ तक का इफेक्ट देखा जाता है, सबसे ज़्यादा यानी कि बहुत ज़्यादा इसका हो जाएगा, उससे कम हो जाएगा, सबसे कम हो जाएगा, उसका उससे कम, तो ड्रास्टिकली इन डिस्टेंस, ठीक है। इट इज शोन बाय द, इस तरीके से एरो से दिखाते हैं हम लोग। जैसे अगर दिखाना होता है तो ऐसे देखते हैं, ऐसे डबल ऐसे करके 2-3 एरो से दिखा देते हैं, या सिंगल एरो से भी दिखाते हैं, लेकिन 2-3 एरो से दिखाते हैं, चाहे इधर हो चाहे इधर। नेक्स्ट बात करते हैं, इट इज एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या हुआ, जो ऐड करने के बारे में बात आता है। जो एडिटिव प्रॉपर्टी बोले तो अगर यहाँ पे एक और भी हो जाए, हाइड्रोजन ग्रुप हो जाए, तो इसके लिए आई इफेक्ट क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि ये भी खींचेगा ये भी खींचेगा, दोनों खींचेगा, ठीक है। तो हम दिखाते हैं एग्जाम्पल दे करके एडिटिव प्रॉपर्टी में कैसे किसको बोलते हैं। अब बात करना है, ये पॉइंट आपको याद रखना है, अल्केन आर नॉन पोलर। ये अल्केन जो होता है नॉन पोलर, यानी कि म्यू का वैल्यू 0, आई का वैल्यू 0। अल्केन के केस में क्या हो जाता है, यानी कि ये कोई भी CH3 CH2 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 ऐसे दिया हुआ, तो ये क्या होता है, इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो जाएगी। जब सेम हो जाएगी तो इसके लिए क्या बोलेगा, ये नॉन पोलर होता है, यानी कि अल्केन इज द नॉन पोलर। लेकिन इस केस में अगर बात करते हैं A+B-, तो इसके लिए अगर मोर इलेक्ट्रॉन, दीज आर द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये खींचेगा। ये अल्केन की बात नहीं कर रहा हूँ, अल्केन बस इतना ही पॉइंट है। ये ऊपर वाला जो हम डिस्कस किए उसके लिए A इज द मोर पॉजिटिव, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये खींचेगा, म्यू को वैल्यू इधर हो जाएगा। तो म्यू को निकालने के लिए हम जानते हैं Q इंटू डी, डी इज द डिस्टेंस, Q इज द चार्ज। तो Q इज द चार्ज के बारे में बात करें तो कौन सा चार्ज, जो चार्ज यहाँ डेवलप हो वही चार्ज यहाँ डेवलप, यानी कि आपको चार्ज है तो म्यू का वैल्यू निकालेंगे। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस पता है, चार्ज कितना ये है, चार्ज हमेशा मैग्नीट्यूड में लेते हैं, ठीक है। और इसका यूनिट जो होता है डी बाई, इसका ये म्यू जो होता है कैपिटल डी लिखते हैं, दैट्स द यूनिट द डी बाई। अब देखिए ये अल्केन के केस में, अल्केन के केस में यहाँ पे ये देखो म्यू का वैल्यू इतना। ये चीज़ें हालांकि हम लोगों ने अभी बात नहीं किया है, हम लोग न्यूमन प्रोजेक्शन की बात कर रहे हैं, हम लोग बात नहीं किए हैं। बट आपको यहीं पे एक चीज़ बताता हूँ, ये न्यूमन प्रोजेक्शन में इस तरीके से बनाते हैं। न्यूमन प्रोजेक्शन शायद आप सीखे नहीं हैं, इसलिए आपको समझ में नहीं है, लेकिन आप चलें इसको 1 सेकेंड वहाँ पे फिर मैं बता दूंगा। हालांकि इसमें क्या होता है मैं बताता हूँ। ये एंटी में है, ये CH3 यहाँ पे, ये CH3 यहाँ पे, तो दोनों एंटी में है। तो म्यू ऑफ द एंटी, ये लिखा A इक्वल टू 0। एक होता है गॉस होता है, म्यू का वैल्यू गॉस के केस में कहता है, यानी कि ये क्या बोलते हैं, एंटी को छोड़ देंगे तो एक गॉस हो जाएगा। गॉस के केस में क्या होता है, एक होता है स्टैगर्ड, एक होता है गॉस। तो स्टैगर्ड और गॉस के केस में क्या होता है, ये 60 डिग्री, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री अगर होता है तो दैट इक्वल द स्टैगर्ड, और थीटा नॉट इक्वल टू 60 डिग्री होता है तो उसको बोलते हैं गॉस। तो इसलिए हम लोग स्टैगर्ड ज़्यादातर इस्तेमाल ना करके उसको क्या बोलते हैं,
गॉस का ही इस्तेमाल करते हैं, यानी कि CH3 यहाँ लगा हो, CH3 यहाँ लगा हो, CH3 यहाँ लगा हो, यहाँ लगा हो, कहीं भी एंटी पे नहीं लगनी चाहिए। एंटी पे लगेगा तो इसको ये बोले। आगे चल करके भी हम देखेंगे इसको, वंस अगेन न्यूमैन प्रोजेक्शन में हमको बात करें। वेल, इसके लिए टाइप ऑफ आई इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट कितने होता है? एक प्लस आई इफेक्ट होता है, एक माइनस आई इफेक्ट होता है। प्लस आई इफेक्ट किसको बोलते हैं? तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप का लगा रहता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी। हाइड्रोजन अब नहीं रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा? सपोज दैट कोई भी मेटल रह जाए, यानी कि कोई भी मेटालिक पोर्शन रह जाएगा जो इलेक्ट्रॉन देगा, और विल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कोई जैसे कि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, या यूँ कहे जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी कम होगी, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, दैट्स ऑल। ठीक है, अब देखिए अल्काइल ग्रुप, कोई भी अल्काइल ग्रुप है, YL लगा है, अल्काइल ग्रुप आप नोमेनक्लेचर में जानते हैं YL लग जाता है, इसका मतलब क्या हुआ? जो कोई भी R है ऐसे लगा है, यानी कि एक हाइड्रोजन डाल देंगे तो ये कंप्लीट पूरा हो जाएगा, उसी हाइड्रोजन को हटा दिए तो ये R और ऐसे हो जाता है। ये वाला पोर्शन को बोलते हैं अल्काइल ग्रुप, इसको बोलते हैं अल्काइल ग्रुप, यानी कि यहाँ से कोई ना कोई ग्रुप को अभी अटैच होना बाकी। तो अल्काइल ग्रुप में क्या होता है? अल्काइल ग्रुप R जनरली प्लस आई ग्रुप शो करता है। जैसे कि ये देखिए यहाँ पे कुछ ये वाला पूरा पोर्शन के बारे में बात करता है, प्लस आई शो करता है, ये वाला पूरा प्लस आई, ये वाला पूरा प्लस आई शो करता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की क्षमता रखता है। जैसे कि जो ऊपर से नीचे जाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये छोटा ग्रुप है तो कम देगा प्लस आई, यानी कि इलेक्ट्रॉन को पुल कम करेगा। ये क्या करेगा? ये वंस अगेन सॉरी पुश कम करेगा इधर से, ये वाला इधर से इधर पुश करना है, इधर से इधर, तो इलेक्ट्रॉन को ये पुश कर रहा है। ठीक है, तो जैसे जैसे ऊपर से नीचे आएंगे तो प्लस आई का इफेक्ट बढ़ेगा। अब यहाँ से देखिए एक चीज़ तो ये देख लिया सिंपल, यानी कि एकदम बिल्कुल कोई ब्रांचिंग नहीं। लेकिन यहाँ पे देखो अगर ब्रांचिंग है, जितने नंबर ऑफ कार्बन का यहाँ पे ब्रांचिंग है, लिनियर है राइट ना, अभी एक ब्रांचिंग हुआ, नंबर ऑफ कार्बन सेम है। अभी देखिए नंबर ऑफ कार्बन सेम है, नंबर ऑफ ब्रांचिंग कितने हो गए? 3 हो गए। तो जितनी ज़्यादा ब्रांचिंग होगी उतनी ज़्यादा उसके प्लस आई इफेक्ट बढ़ेंगे। क्यों बढ़ेंगे? ये देखिए ये डिस्टेंस डिपेंडेंट है, तो ये वाला क्या करेगा? इसको भेजेगा, 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 ऐसा होगा। यहाँ एक्स लगाओ। लेकिन इस केस में देखिए ये वाला भी इसको भेज देगा, ये वाला भी इसको भेजेगा, ये वाला भी इसको भेजेगा, और इसके पास तो ये डायरेक्ट जुड़ा हुआ, तो स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा ना इसका, यस और नो? तो ब्रांचिंग के केस में प्लस आई इफेक्ट जो होता है बढ़ते जाता है, और लिनियर के केस में जो होता है प्लस आई इफेक्ट बढ़ता है। ठीक है, यानी कि लिनियर में जैसे जैसे 1 हो, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, तो आई का वैल्यू बढ़ेगा। अगर 4 4 4 4 है तो देखेंगे जिसमें ब्रांचिंग किसका ज़्यादा है उसका आई का वैल्यू सबसे ज़्यादा है। एक्सेप्शन, ये देखिए एक्सेप्शन क्या कहता है? ये CH यहाँ पे ये लिखा हुआ है, MgX लिखा हुआ, तो ये ग्रिग्नार्ड रीजन की तरह। तो यहाँ पे क्या हो जाता है? सी हियर, ये कार्बन है और ये मेटल है, तो ये क्या होता है? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। अगर ये प्लस आई इफेक्ट शो करेगा तो राइट ना, ये कैसा इफेक्ट शो करता है? माइनस आई इफेक्ट शो, क्योंकि ये प्लस आई है लेकिन इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने की बात कर रहा है, ये इस तरीके से कर रहा है, यानी कि ये अब खींचने का, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज़्यादा होती है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। अब आप बोलेंगे इसमें एक्सेप्शन क्या है? तो एक्सेप्शन इसलिए है कि जो यहाँ पे लिखा हुआ है, जो अल्काइल ग्रुप जो होता है जनरली लिखा हुआ है, यानी कि जनरली ऐसा शो करता है, प्लस आई शो करता है, लेकिन हमने तो यहाँ पे कोई मेटल को लगा दिया, माइनस आई शो कराने लगा, तो इसलिए इसको एक्सेप्शन में लिखते हैं हम लोग। ठीक है, ये देखिए इफ ए ग्रुप है ओवरऑल निगेटिव चार्ज, कोई भी ग्रुप होगा उसके ऊपर निगेटिव चार्ज होगा, कोई भी ग्रुप होगा, देन इट इज ए प्लस आई ग्रुप इरेस्पेक्टिव ऑफ इट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मतलब कि अगर कोई भी एटम हो, सपोज दैट ए दीज आर द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, अगर इसके लिए माइनस हो गया, ऑक्सीजन इज द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसके ऊपर माइनस आ गया, तो ये कुछ भी हो जाए, कितने भी इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी ज़्यादा क्यों नहीं, फ्लोरीन है माइनस है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी ज़्यादा क्यों नहीं है, लेकिन हमेशा ये प्लस आई की तरह शो करेगा। प्लस आई की तरह शो करने का मतलब कि इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना, क्योंकि इसके पास माइनस आई जब चार्ज आ जाता है, माइनस चार्ज आ जाता है, इसका मतलब क्या हुआ? जो इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहले से ही हाई हो चुका है, जब हाई हो चुका है यानी कि इलेक्ट्रॉन देने की कैपेबिलिटी रहता है। दैट्स वाई इसमें लिखा है था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उस समय हम लोग नहीं देखते हैं, हम लोग क्या करते हैं, अगर निगेटिव चार्ज लगा है तो प्लस आई की तरफ डोनेट करेगा ही करेगा, बस इतना ही बात बोलते हैं। ठीक है, तो प्लस आई के केस में आप देख सकते हैं यहाँ पे है ये वाला सिचुएशन आ गया। प्लस आई इफेक्ट क्या होता है? ये ऑक्सीजन के ऊपर माइनस, C डबल बॉन्ड O, O माइनस,
ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करके ऐसे हो जाता है, दैट्स वाई इसका स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, तो ये नेगेटिव चार्ज को अपने तरफ रख पाता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये आता है, यहाँ पे आता है। रेजोनेंस के बारे में हम फिर से बताएंगे, लेकिन ये रेजोनेंस करने लगता है इसलिए इससे ज़्यादा स्टेबल होता है, यानी कि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन यानी कि नेगेटिव चार्ज है, ये डिस्पर्स्ड होता है, यानी कि ये एक बार इस ऑक्सीजन पे जाता है, एक बार इस ऑक्सीजन पे जाता है, जिसकी वजह से ये ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की क्षमता कम रहती है, इसके इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की क्षमता ज़्यादा रहती है। ठीक है, प्लस आई ग्रुप के बारे में बात करें तो ये देख लीजिए, 1 सेकेंड, प्लस आई के लिए बात करें तो क्या हो गया, यहाँ पे देखिए फ्लोरीन है, दीज आर द हैलोजन ग्रुप है, तो ये क्या करेगा, और यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, यहाँ पे ये ऐसे वैकेंट है, यहाँ पे ऐसे वैकेंट है, तो क्या करेंगे, प्लस आई इफेक्ट। हाँ, प्लस आई इफेक्ट के बारे में क्या कहेंगे, यहाँ पे देखो ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है मतलब क्या, ये अपने तरफ खींचेगा, ये भी अपने तरफ खींचेगा, ये अपने तरफ खींचेगा, तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कौन खींचेगा, ये स्ट्रॉन्गेस्ट क्या होता है, माइनस आई की तरफ शो करता है, कौन सा, ये वाला फ्लोरीन जो होता है, किसके बारे में, ओके। तो यहाँ पे अगर इसके लिए क्या बोलेंगे, माइनस आई ऊपर से नीचे जाएंगे, जैसे ऊपर से नीचे जाएंगे तो माइनस आई क्या हो रहा है, बढ़ने लग रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका माइनस आई कम होगा कि ज़्यादा होगा, इसका बोलिए, ऊपर से नीचे आ रहा है तो माइनस आई, ये वाला नोटेशन देकर के आप ये ना सोचिए ऊपर जा रहा है, नहीं, ये मैंने लिखा जी, ये माइनस आई धीरे धीरे बढ़ रहा है ऊपर से नीचे आने पर, यानी कि सबसे ज़्यादा माइनस आई इसका सबसे ज़्यादा है, तो क्या हो जाएगा, प्लस आई क्या हो जाएगा, सबसे कम होगा, इसका सबसे कम होगा प्लस आई, और इसका क्या हो जाएगा, प्लस आई क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा होगा, इसका प्लस आई क्या होगा, सबसे कम होगा। ये नोटेशन डाउन अप एंड डाउन लिखते हैं इसलिए कि ये बढ़ रहा है कि घट रहा है, इतना ही, बस इतना जानिए, प्लस आई सबसे ज़्यादा इसका और प्लस आई सबसे कम इसका, तो ये प्लस आई लिखा हुआ तो इसे कंफ्यूज ना हो जाए, ये माइनस आई का ही है, जस्ट रिवर्स कर देना है आपको। ठीक है, समझ में आया क्या, ये फ्लोरीन है इसलिए माइनस आई के लिए शो कर दिया गया, यहाँ माइनस आई धीरे धीरे ऊपर से नीचे आने पे बढ़ रहा है, इट्स ए इंक्रीज, ये लिखा हुआ इंक्रीज। हाँ, ओके। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है, इफ एस कैरेक्टर अगर ज़्यादा होता है, एस कैरेक्टर जितना ज़्यादा होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, क्यों होता है ऐसा, देखो इधर, यहाँ पे ये एस होता है, ये पी होता है, ये डी होता है, ये एस होता है, ये पी होता है, ये डी होता है, एस न्यूक्लियस के काफ़ी पास होता है, दीज आर द मोर पॉजिटिव, और इसी में इलेक्ट्रॉन को मूव करना होता है, तो ये निगेटिव होता है, तो ये न्यूक्लियस के काफ़ी ज़्यादा होता है एस कैरेक्टर, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी बढ़ जाती है, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है ना, तो पॉजिटिव चार्ज यानी कि ये एस ऑर्बिटल में अगर कुछ होगा या एस कैरेक्टर ज़्यादा होगा हाइब्रिडाइजेशन में, तो हम कहते हैं ये न्यूक्लियस के पास है, जिसकी वजह से क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आसानी से वो खींच लेगा। ठीक है, किधर गया, मैंने सोचा खुद आया है, वेल तो ये जितना ज़्यादा एस कैरेक्टर ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। जैसे कि ये अब देखिए इसमें क्या सीन है, यहाँ पे ये दिया हुआ, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है कि इसकी ज़्यादा है कि इसकी ज़्यादा है, नाइट्रोजन में तीनों में सबसे ज़्यादा कौन खींचेगा, तो ये देखिए sp3 है, sp2 है और sp है। sp3 है मतलब क्या हुआ, sp3 नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने हुए, 1 और 3 4 हो गए टोटल, तो अगर s कैरेक्टर निकाला तो 1/4 इंटू 100 दैट इज इक्वल टू क्या 25%, यानी कि ये 4 है ना, ये 4 में से एक ही s है, तो इसका मतलब 25%। उसी तरीके से sp2 है, तो sp2 के केस में क्या होता है 3 हो जाएगा, यानी कि 1/3 एंड दैट इज इक्वल टू क्या बोलते हैं 33%। उस तरीके से क्या होता है 1/1 किधर गया 1/2, ये s एक अलग है एक p अलग है, 1/2 दैट इज इक्वल टू 50%। ठीक है, तो जितना ज़्यादा यानी कि ये sp मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, दीज आर द मोर इलेक्ट्रो सॉरी यहाँ पे दीज आर द मोर इलेक्ट्रो, sp इज द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, sp2 एंड देन sp3। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे थोड़ा सा एक्सेप्शन टाइप का आपको देखना होगा। देखिए sp3 नाइट्रोजन का और यहाँ पे sp3, चूँकि नाइट्रोजन द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कम्पेयर टू द कार्बन। ठीक है,
sp2 नाइट्रोजन का, sp2 नाइट्रोजन का, sp ऑफ द नाइट्रोजन, sp ऑफ द, यहाँ तक तो कोई डिफरेंस नहीं है। ये तो एज यूजुअल होना भी चाहिए क्योंकि द नाइट्रोजन द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कम्पेयर टू द कार्बन। लेकिन यहाँ पे जो है ये देखिए sp3, अगर नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने के बावजूद भी अगर sp यहाँ पे लिख दिया तो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है एज कम्पेयर टू द नाइट्रोजन। कब? जब ये नाइट्रोजन और कार्बन में आप कंपेयर करें तो एक का sp होगा, एक का sp3 होगा, देन आप कह सकते हैं इसे, ठीक है, ठीक है। लेकिन आप ये sp2 से कंपेयर नहीं करेंगे। अगर sp2 आप अगर आ गया कार्बन का तो आप ये नहीं कहेंगे इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, नहीं, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा। बस इतने ही से कंपेयर करना, और 50 चीज़ों से कंपेयर नहीं करना हमको, बस इतने ही दिया हुआ है, इतने ही से कंपेयर करना। वेल, इफ़ ए ग्रुप हैज़ ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज, अगर किसी ग्रुप के ऊपर में ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ then its electronegativity increases and it is -I ग्रुप। कहता है जो वो -I ग्रुप के, यानी कि जो कोई भी चीज़ें हैं, अगर सपोज दैट ये सोडियम है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो आप कहेंगे दीज आर द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो फिर चार्ज आ गया तो ये थोड़ी खींचेगा, ये अभी भी खींचेगा, ये अभी भी खींचेगा, क्योंकि जो इसकी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर कोई भी एलिमेंट हो उसके ऊपर में पॉजिटिव चार्ज हो तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं देखते हैं हम लोग, केवल ये देखते हैं कि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी शो कर रहा है, तो वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा ही खींचेगा। जैसे कि ये देखिए ऑक्सीजन के ऊपर में पॉजिटिव चार्ज है, नाइट्रोजन के ऊपर में पॉजिटिव चार्ज है, तो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो अब हम देखेंगे क्या है, ये क्या है sp3 है, ये क्या है sp3 है, दोनों sp3 दोनों sp3 दोनों नाइट्रोजन दोनों नाइट्रोजन, तो हम क्या कहेंगे, ये तो मोर ऑक्सीजन इज द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब कितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बताइए, इन इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है, इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है, बोलो सृजन। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है, यस 3, ठीक है। तो ये जब होता है तो ये, अब देखिए इसके पास से 3.5 है तब एक इलेक्ट्रॉन को भेज दिया, और इसके पास 3 होता तब, तो ये तो 3 है और 3.5 है, यानी कि इन दोनों के कंपेयर में ये नाइट्रोजन तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की क्षमता रखता है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन, तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो उतना लफड़ा नहीं है, लेकिन इसके पास तो ये तो देना ही नहीं चाहता, जब देना नहीं चाहता और फट पॉजिटिव आ गया, इसीलिए इसकी बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि हमने क्या किया कि उसको बहुत ज़्यादा एनर्जी दे करके उससे बाद से यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकाला है, तो ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, ठीक है। अब देख लीजिए sp3 सबका sp3 दिया हुआ, तो हम सबसे पहले ये पॉजिटिव को पहले रखेंगे, अब तब हमने न्यूट्रल को रखा। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज़्यादा है इसकी कम है, लेकिन इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो भी इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये चीज़ें देख सकते हैं, माने पॉजिटिव चार्ज होगा तो उसकी प्रायोरिटी देंगे, अगर सब पे पॉजिटिव चार्ज होगा तो इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस क्या वो देखेंगे। -I इफेक्ट क्या होता है, ये देखिए नाइट्रोजन के साथ फ्लोरीन लगा हुआ, नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन लगा हुआ, नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन लगा हुआ, लेकिन इसके ऊपर में पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर में न्यूट्रल चार्ज है, जबकि जो ऑक्सीजन जो होता है और नाइट्रोजन की बात करें तो ये पॉजिटिव चार्ज है तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन यहाँ तो हाइड्रोजन है, यहाँ तो हाइड्रोजन है और NH3+ है और यहाँ पे NO2+ है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन केस ऑफ द न्यूट्रल स्टेट में पूरे ऑर्गेनिक में सबसे ज़्यादा होता है, नाइट्रो ग्रुप इसको बोलते हैं। लेकिन पॉजिटिव चार्ज NH3 के ऊपर आ गया तो ये पॉजिटिव चार्ज शो करता है जो हमारा इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी है, ये शो करता है कि नहीं हम ठीक है, तो जब डेफिशिएंसी शो करेगा इसका मतलब बहुत तेज़ी से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, यह कहता है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लाइक ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन एटम कैन एकोमोडेट पॉजिटिव चार्ज इफ देयर ऑक्टेट इज कंप्लीटेड। कहता है जी ये जो देखिए अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए ये पॉजिटिव चार्ज की बात कर ले, ये पॉजिटिव चार्ज की बात कर ले, तो ये नाइट्रोजन के क्या होता है ऑक्टेट कंप्लीट है या नहीं है, कंप्लीट है, बोलिए ये कौन बोले, सुप्रियो बोलो तो इसका नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है नहीं कंप्लीट है, नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है या नहीं है, किधर गए रे, क्या नहीं पता है, ये देखिए ना नाइट्रोजन में 1 2 3 ऐसे ही हो सकता है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, और इसके ऊपर एक लोन पेयर होता था और यहाँ पे हाइड्रोजन प्लस आता था, ये लोन पेयर इसको डोनेट कर दिया, तो अब आप कहेंगे जी क्या जी सर ये तो चला गया, नहीं 1 2 3 4 5 6 7 8 ठीक है ऐसे था,
लेकिन लोन पेयर दे दिया तो इसका मतलब ये नहीं होता है ये इसका हो गया ये वाला। जब भी ऑक्टेट को कंप्लीट मतलब काउंट करना होगा तो इसको हमको काउंट किया जाता है। ये भले लोन पेयर दे देगा, ये पॉजिटिव चार्ज एकोमोडेट कर लेगा, लेकिन अगर नाइट्रोजन के लिए ऑक्टेट के बारे में हमको चर्चा करना पड़े, ये नाइट्रोजन क्या ऑक्टेट कंप्लीट है, तो ऑक्टेट कंप्लीट होने के बाद ही ये लोन पेयर देता है, राइट। वही चीज़ें लिखा हुआ है। ये कहता है नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम कैन एकोमोडेट पॉजिटिव चार्ज इफ देयर ऑक्टेट आर कंप्लीटेड। आप ऐसे न समझ लें कि जी ये जो नाइट्रोजन है ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दे दिया हाइड्रोजन को, तो यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्टेट तो कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि ये 2 2 4 तो 6 ही इलेक्ट्रॉन मिले। ये गलत हो जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन नहीं, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है। ये पूरे इलेक्ट्रॉन को हम काउंट करेंगे, ऑक्टेट कंप्लीट होने के बाद ही ये लोन पेयर डोनेट करता है, राइट। तो वन सेकेंड ये देखिए हाइड्रोजन के बारे में, जो H2O होता है, H2O के केस में क्या होता है, लोन पेयर 1 और 1 2 होता है, ठीक है, H+ आयन हो गया। अब देखिए अगर बात करें तो ये और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 ये ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है। अब ये लोन पेयर डोनेट करेगा इसको, तो अब लोन पेयर डोनेट करेगा तो हम ये ना समझ लीजिए इसका 2 का 2 लोन पेयर उसको चला गया इसलिए ऑक्टेट कंप्लीट नहीं। इसका ऑक्टेट जब भी देखना होगा तो इसका जो ओरिजिनल ये जो डोनेट करता है ना, ये तो पार्शियली डोनेट करता है, कहने का मतलब परमानेंटली नहीं, जब उसको मन करेगा लेकर भाग जाएगा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में ऐसे ही होता है, ऐसा नहीं है जो आपको दे दिया, आपको चलने के लिए दे दिया कि जी ये लीजिए आप इलेक्ट्रॉन, आप भी स्टेबल हो जाए बस, और उसी को चिपका लेता है लेकर के, ये लिया और यहाँ पे लेकर के आ जाए। ये देखिए इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं, ठीक है। और इसके लिए NH4+ हो जाएगा, क्योंकि ये NH3 था और लोन पेयर था, ये लोन पेयर दिया H+ आयन को, तो फाइनली क्या बना दिया, NH4+ आ गया। यही प्लस चार्ज इसके ऊपर शो करना शुरू करता है, यही प्लस चार्ज। अब आप कहेंगे ऐसे होगा क्या, नहीं, नाइट्रोजन 1 2 3 और 1 4 ऐसे 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 और ऐसे पॉजिटिव चार्ज होगा, नो, ये लोन पेयर दिया इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये लोन पेयर जो डोनर होता है उसके ऊपर हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है। इसके बारे में भी हम केमिकल बॉन्डिंग बहुत डिटेल बात की है भाई। वेल ये देख लीजिए यहाँ पे दिख भी रहा है, यहाँ पे क्या क्या किया गया है सब दिख रहा है। वेल पॉजिटिव चार्ज at oxygen with incomplete octet will make the structure highly unstable। कहता है कि अगर पॉजिटिव चार्ज इनकम्प्लीट ऑक्टेट है ऑक्सीजन के ऊपर, माने ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है और तब उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो दीज आर द हाईली अनस्टेबल लाइक दैट। देखिए CH3 पहली बात CH3O, ये तो ऐसे ही ऑक्टेट कंप्लीट नहीं, 1 2 3 4 5 6, तो क्या था 7 8, लेकिन ये तो नहीं होता, 6 ही होता ना, किधर गया, 6 होता है आउटर मोस्ट में, और यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज आपने डाल दिया है, चूंकि देखो मैं ऑक्सीजन के ऊपर में आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन, राइट, 1 इलेक्ट्रॉन का आपने कर दिया, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। और ये क्या किया, अब आपके पास ये वाला इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया, तो आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 5, और 5 में से यही इलेक्ट्रॉन क्या किया, CH3 से शेयर कर लिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके पास टोटल कितने हुए, 4, यानी कि 2 लोन पेयर, और 4 + 2 कितना हुआ, 6 इलेक्ट्रॉन हुआ। ये ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ, ये इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज दे करके किसी को, और उसके बाद से 1 इलेक्ट्रॉन को दे चुका है, तो ये क्या हो जाता है, ये ऑक्टेट कंप्लीट है, इसलिए बोलते हैं इनकम्प्लीट ऑक्टेट, ये दी जाता है हाईली अनस्टेबल। अब बात करते हैं, हमने अभी तक ने जो बात कर रहा था ये CH3 के, ये देखिए CH3 इस तरीके से बात कर रहे थे, तो हाइड्रोजन की बात है, तो हाइड्रोजन के केस में क्या होता है, हाइड्रोजन का आइसोटोप क्या होता है, ड्यूटेरियम होता है, ट्रिटियम होता है, 3 होते हैं, जिसकी वजह से ये हाइड्रोजन के बारे में तो हम देख लिया। अब हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम के केस में अगर हम कंपेयर करें, जब प्लस आई इफेक्ट किसका ज़्यादा होगा या माइनस आई इफेक्ट किसका ज़्यादा होगा, क्या होगा, इसके बारे में बात करें तो देखिए हाइड्रोजन जो होता है ये लाइटर एटम होता है, इसके लिए मास कितना होता है 1, इसका मास कितना होता है 2। इस केस में क्या होता है, देखो CH3X ऐसे ले लो, तो ये क्या करेंगे, CH2 होता है, ये हाँ ऐसे हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ठीक है, ओके। अब देखिए क्या होता है, इन दोनों के केस में जब आप देखेंगे ना यहाँ पे, तो ये जो होता है काफ़ी लाइटर होता है, और सिचुएशन इसके लिए ड्यूटेरियम की बात कर रहे हैं, C यहाँ पे D C D और यहाँ पे होता है X, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन जो होता है काफ़ी लाइटर होता है,
ड्यूटेरियम जो होता है थोड़ा हेवियर होता। तो ये जो पुश करता है यहाँ पे, ये वाला जो पुश करता अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, हाइड्रोजन पुश करता होगा इसको, कार्बन को, ये भी पुश करता होगा कितना, एकदम बहुत कम, लिटिल बिट। अगर किस तरीके से बात करें, CH3 CH2 CH2 और CH3, इसके लिए बताया था मैंने नॉन पोलर होता है। लेकिन इसके बीच में जो होता है ये हाइड्रोजन होता है, और ड्यूटेरियम से जब हम कंपेयर करेंगे तो जितने पुश करने वाले हाइड्रोजन जितने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुश कर सकता है, यानी कि कार्बन हाइड्रोजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिल्कुल जीरो होता है। लेकिन ये लाइटर होता है, ये हेवियर होता है, इसीलिए लिटिल बिट ये जितने पुश करने वाला हो तो उससे थोड़ा ज़्यादा ये पुश करता है, यानी कि जो प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा शो करता है। ये जब प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा शो करता है तो CD3 जो होता है, यानी कि जो इस तरीके से लगा होगा, ये किसी न किसी ग्रुप से लगा होगा, तो इसका प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू CH3 से। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। CD3 के केस में क्या होता है, ये हाइपर कंजुगेशन में 1 सेकेंड हम उसको रिकॉल कराएंगे आपको, जी इसमें क्या होता है, बॉन्ड टूटता है तो कौन टूटता है कौन नहीं टूटता है। एक्चुअल में क्या होता है, इसमें एक आपको नाम जो बताया ना, इसमें ये देता है, इस इन दोनों के केस में हाइड्रोजन होता है ना, इसमें वाइब्रेशनल कोफिशिएंट ज़्यादा होता है ड्यू टू द लाइटर एटम। ये जब भी एटम बनता है ना तो उसमें वाइब्रेट करता है, हर एक बॉन्ड जो होता है वो वाइब्रेट करता है, तो इसमें वाइब्रेशनल कोफिशिएंट ज़्यादा होने की वजह से बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ये पुश नहीं कर पाता, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ये पहुंचा नहीं पाता कार्बन के पास। बट ड्यूटेरियम जो होता है ज़्यादा हेवियर एलिमेंट होता है, जिसकी वजह से थोड़ा उसका वाइब्रेशनल कोफिशिएंट जो होता है वो कम होता है, जिसकी वजह से वो थोड़ा ज़्यादा पुश कर पाता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ठीक है, तो बस इतना ही फंडा है, ये चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। ड्यूटेरियम में हाइड्रोजन में लाइटर होता है, हेवियर होता है, जिसकी वजह से प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा होता है, इसलिए CD3 का ज़्यादा होगा और CH3 का कम होगा। हम बता रहे हैं हाइपर कंजुगेशन में इसका इस्तेमाल होता है, वहाँ पे ड्यूटेरियम भी देता है और हाइड्रोजन भी देता है, आपको बताना होता है जो कौन सा बॉन्ड पहले टूटता है। खैर ये देख लीजिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बॉन्ड एनर्जी CD के बीच में बहुत ज़्यादा होता है और CH के बॉन्ड में कम होता है। क्यों होता है, देखिए D बीइंग द हेवियर हैज़ लेस वाइब्रेशनल कोफिशिएंट, जो मैंने बताया आज हैवी होने की वजह से क्या होता है, वाइब्रेट कम करता है, ये ऐसे वाइब्रेट करता है। ये बॉन्ड है ना, हाइड्रोजन होता है ना, तो ये वाला है ना C और D, तो ये वाइब्रेट करता है ऐसे ऐसे, तो इसमें बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन होता है, इसमें कम होता है। देखो इधर कौन आया है, किधर गए थे प्रांजीत, इतना लेट कर दिया आपने प्रांजीत। ओहो अच्छा अच्छा, ये चीज़ें हम लोग पहले भी पढ़े थे, खैर आपको दिक्कत नहीं होगा, आप एक बार पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। खैर ये देखिए D जो बिंग द, तो इसके लिए क्या होता है, वाइब्रेशनल कोफिशिएंट क्या होता है इसका ज़्यादा, यानी कि वाइब्रेशनल कोफिशिएंट कम होता है किसके रेस्पेक्ट में, हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में इसका वाइब्रेशनल कोफिशिएंट कम होता है। ठीक है, सो एग्जैक्ट द ओवरलैपिंग इज मोर एंड दैट्स वाई CD बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन द CH बॉन्ड। कहता है कि CD बॉन्ड और CH बॉन्ड के केस में ये CH बॉन्ड है और ये CD बॉन्ड है, इसके लिए अगर बात करें तो यहाँ पे बात करें इस तरीके से कुछ लो वैसा बनता होगा, तो इसकी वाइब्रेशनल कोफिशिएंट ज़्यादा होने की वजह से और इसकी वाइब्रेशनल कोफिशिएंट कम होने से इसकी ओवरलैपिंग ज़्यादा हो पाती है, ये ज़्यादा एक्सटेंट तक ओवरलैप कर पाता है, ये कम एक्सटेंट तक ओवरलैप करता है, जिसकी वजह से इसका बॉन्ड का स्ट्रेंथ क्या होता है, इसका वीक होता है और इसका स्ट्रॉन्ग होता है, यही रीजन यहाँ पे लिखा है। ठीक है, अब बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ आई इफेक्ट। आई इफेक्ट के कहाँ कहाँ, तो सबसे पहली बात है स्टेबिलिटी ऑफ प्लस आई, यानी कि कार्बोकैटायन के स्टेबिलिटी को बढ़ा देता है। जैसे कि ये कार्बोकैटायन देखिए ये टेट्राहेड्रल है, ये टेट्राहेड्रल शेप का है, हम टेट्राहेड्रल के बारे में हमेशा इस तरीके से बात करेंगे। ठीक है, लेकिन ये टेट्राहेड्रल तो कम्प्लीटली H H H H सब जगह ये, तो ये तो कंप्लीट है, लेकिन आपके पास जब कार्बोकैटायन बनेगा इसका मतलब ये गायब हो जाएगा, ये गायब हो जाएगा, यानी कि ये और ये इलेक्ट्रॉन, ये कैटायन की बात कर रहा है, यानी कि इसकी अपनी इलेक्ट्रॉन कोई छीन के ले जाएगा, तो क्या सीन बनेगा, 1 2 3 4, ये प्लेन में बन जाएगा, 4 हो जाएगा, ऐसे ऐसे बनेगा। अब इसके बाद से यहाँ पे ऑर्बिटल खाली हो जाएगा, यहाँ पे ऑर्बिटल 1 खाली होगा, ये कम्प्लीटली ऑर्बिटल, चूंकि ये तो किसी न किसी ऑर्बिटल में होगा ना, जब खाली होगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और जब ये वैकेंट चार्ज आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिपेंड करता है यहाँ पे कौन सा ग्रुप लगाए, यहाँ पे कौन सा ग्रुप लगाए, यहाँ से कौन सा ग्रुप लगाए, तो ये क्या करेगा, इसको इसके पास डेफिशिएंसी महसूस हो रहा है कार्बन के ऊपर में, तो ये प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, ये प्लस आई, ये प्लस आई,
जिसकी वजह से ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग यानी कि ये स्टेबिलिटी गेन कर लेगा, थोड़ा बहुत इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, स्टेबिलिटी थोड़ा बहुत बढ़ जाएगी कब, जब ये कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा और चारों तरफ से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। अब आप यही सोच लो ना, यहाँ पे देख लीजिए, ये देखिए कार्बन है यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, मैं CH2 ऐसा कर दूँ और यहाँ पे कर दूँ, ऐसे ही कुछ बहुत बड़ा ग्रुप लगा दूँ, यहाँ से बहुत बड़ा, ये भी पुश करेगा, ये भी पुश करेगा, ये भी पुश करेगा। ठीक है, जिसकी वजह से इसके लिए कार्बोकैटायन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी इसका थोड़ा बहुत कंप्लीट हो जाएगा। राइट। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, रिएक्शन इंटरमीडिएट, किसके बारे में बात कर रहे हैं हम, इसके लिए बात कर रहे हैं, ये मैंने कार्बोकैटायन के बारे में बात करें। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन में कहाँ पे मिलता है, देखिए रिएक्शन इंटरमीडिएट शॉर्ट लाइफ, बहुत छोटे कम समय के लिए ये एग्जिस्ट करता है और हाईली अनस्टेबल होता है। और कहता है नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर सिर्फ 3 हो जाएंगे, लोन पेयर 0 हो जाएंगे, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 हो जाएंगे, sp2 हो जाएंगे, ट्राइगोनल प्लेनर हो जाएंगे। यहाँ से आपको कभी कंफ्यूज नहीं होंगे, ये प्लेनर नहीं है, ये प्लेनर को ही दर्शाया गया है, एक प्लेन में दर्शाया गया है ये वाला, क्योंकि जब भी ये sp2 हो जाएगा तो sp2 मस्ट भी प्लेनर ही होगा। तो ये ट्राइगोनल प्लेनर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एट सी कार्बन पे 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी यानी कि इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करे। इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल किसको बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल जो होता है क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को लविंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ये बोलता है मतलब कि जहाँ पे इलेक्ट्रॉन देखेगा उसको खींचेगा। इन प्रेजेंस ऑफ द प्लस आई ग्रुप, अगर उसके साथ प्लस आई ग्रुप है तो स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकैटायन बढ़ जाता है, और इन प्रेजेंस ऑफ द माइनस आई ग्रुप अगर लगा होगा उसके साथ तो ये स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकैटायन घट जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो बातें हमने पॉइंट लिखे हैं, सारे पॉइंट जो होते हैं कार्बोकैटायन का फीचर है। जो कार्बोकैटायन बनने के बाद कार्बोकैटायन कब बनता है, कहाँ बनता है, कितने देर के लिए बनता है, कितनी स्टेबिलिटी होता है, कितना लोन पेयर होता है, कितना बॉन्ड पेयर होता है, कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, क्या प्लेन होता है, कितने उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, कौन प्लस आई होता है तो क्या होता है, माइनस आई होता है तो क्या है, और उसको इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं या न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। ठीक है, चलो अब इस केस में देखिए वन सेकेंड इसी बात के लिए बात कर रहे थे। अब देखो CH3 ये प्लस डोनर ये डोनेट करेगा, इस बेचारे के पास ये डेफिशिएंसी है तो सब के सब डोनेट करेगा तो काम बन जाएगा इसका। वन सेकेंड इसके लिए बात करते हैं, इसकी स्टेबिलिटी कम होगी, इसकी स्टेबिलिटी और कम, चूंकि एक ही डोनेट करने वाला, इसकी तो बिल्कुल ही नहीं होती। तो यानी कि 3 डिग्री 2 डिग्री है, 321 होता है इसका। ये बोलेंगे कि अगर स्टेबिलिटी गेन करने की बात करें तो 3 डिग्री सबसे ज़्यादा, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री एंड देन CH3 प्लस होता है। ठीक है, क्यों होता है आप जानते हैं, ये प्लस आई शो करेगा, ये प्लस आई शो करेगा, ये प्लस आई शो करेगा, जिसके वजह से स्टेबिलिटी कम होती है। इसके बारे में बात करें वन सेकेंड तो ये देख लीजिए 1 डिग्री है 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है 2 डिग्री है, 1 डिग्री है 2 डिग्री है। तो आपको पता होना चाहिए कि जिस कार्बन के बारे में बात कर रहे हैं वो कितने नंबर ऑफ कार्बन से अटैच है। तो ये वाला कार्बन एक अटैच है, ये वाला कार्बन अटैच है, ये वाला कार्बन है, मतलब 3 डिग्री कार्बन। ये जो कार्बन की बात कर रहे हैं कार्बोकैटायन कितने कार्बन से, एक कार्बन से, 2 कार्बन से, 2 डिग्री कार्बन। ये वाला जो कार्बोकैटायन है कितने कार्बन से अटैच है, एक कार्बन से, दैट्स वाई 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। अभी बात किया 321 का होता है, तो इस तरीके से बात करेंगे। वन सेकेंड आप देखिए हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम की बात करें तो हम बताया था ये प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा शो करता है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था। तो ये प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा शो करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू दिस वन। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इसके बारे में बात करते हैं, देखिए ये ग्रुप और ये ग्रुप किसको भेजेगा, इस कार्बन को। अब ये कार्बन इसको क्या करेगा, इसको भेजेगा। यहाँ पे सिचुएशन देखिए, ये ग्रुप भेजेगा, ये ग्रुप भेजेगा, CD3 है, ये देखिए CH3 यहाँ CD3 है और ये CH3 ये भी है, ये CD3 2 लग गया, ये CD3 3 लग गया, यानी कि CD3 तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की क्षमता रखता है ना, तो इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी, 4 3 2 1। ठीक है, जिसमें CD3 ज़्यादा है, जो इलेक्ट्रॉन आसानी से डोनेट कर पाएगा, थोड़ा ज़्यादा करेगा एज कम्पेयर टू CH3। मैंने CD3 और CH3 के बारे में कंपेयर करके बता दिया जो प्लस आई इफेक्ट किसका ज़्यादा होगा। अब बात करते हैं हमने क्या पढ़ रहे हैं भाई, हम पढ़ रहे हैं कि ये एप्लीकेशन ऑफ द माइनस आई इफेक्ट का कहाँ कहाँ होता है। तो अब देखिए स्टेबिलिटी ऑफ द कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी कहाँ पे ज़्यादा कहाँ पे कम, इसके बारे में। तो कार्ब एनायन बनता कब है, ये माइनस कब लगता है, जब जो कोई कर्ज लेता है। निगेटिव आप ऋण कब मिलता है आपके होता है जो हमारे ऊपर कर्ज है, यानी कि निगेटिव है। तो निगेटिव है यानी कि कहीं से न कहीं से वो इलेक्ट्रॉन को लिया है, कहीं से न कहीं से क्या किया, इलेक्ट्रॉन को एक लिया है। अब जब ये इलेक्ट्रॉन को लिया है तो ये देखिए क्या इसके पास सीन बनता है,
1 2 3, यहाँ पे सपोज दैट R1 ले लो, R2 ले लो, R3 ले लो, कुछ भी ले लीजिए, R1 R2 R3 कुछ भी ले लीजिए, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बचा, एक इलेक्ट्रॉन बेचारा और ले लिया कहीं से, तो ये बन गया, तो ये एक लोन पेयर बन गया ना, क्योंकि ये तो इसका इलेक्ट्रॉन है, 4 ही इलेक्ट्रॉन होता है इसके पास आउटर मोस्ट में, तो 1 2 3 4 ऐसे था, ये कहीं और से आया है, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है कहीं और से आया है, तो इसके पास एक लोन पेयर की तरह एक्ट करना शुरू कर दे, राइट। ओके, अभी सिचुएशन जब बनेगा तो क्या ये प्लेनर बन जाएगा, क्या ये प्लेनर होगा, क्या नहीं, प्लेनर नहीं होगा, ये कैसा हो जाएगा, एक NH3 जो बनता है ना, NH3 जो होता है तो इसके पास लोन पेयर होता है, तो ये पिरामिडल शेप हो जाता है, ये नाइट्रोजन हो जाता है, यहाँ पे लोन पेयर हो जाता है, ऐसे 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 बन जाता है। हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में बात कर रहे थे, नाइट्रोजन और बॉन्ड पेयर के बीच में, सॉरी लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन बहुत ज़्यादा होता है, तो ये बातें हम कर चुके हैं। तो ये क्या होता है, पिरामिडल शेप बन जाएगा, अगर न कीजिए टेट्राहेड्रल शेप बनेगा, जस्ट एज NH3 के जैसा ही ये शेप बन जाएगा, राइट। तो अब देखिए ये भी रिएक्शन इंटरमीडिएट है, कौन सा, कार्बेनाइन के बारे में, शॉर्ट लाइफ्ड होता है, इसके लिए अनस्टेबल होता है, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर 3 होते हैं, 1 2 3, नंबर ऑफ लोन पेयर 1 होते हैं, एक लोन पेयर ये वाला मिला, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 होते हैं, sp3 होते हैं, और ये क्या लिखा हुआ, पिरामिडल होता है, ठीक है। अब कहता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एट कार्बेनाइन में 8 तो होते ही है, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 2 8 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि इलेक्ट्रॉन रिच न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। इलेक्ट्रॉन रिच इसलिए बोलते हैं, जो कोई भी निगेटिव चार्ज कंटेन करता है तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन रिच, जबकि जो इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सिर्फ 8 है। लेकिन इसके बाद से अगर बोलेगा जी क्या ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहता है, तो चाहता है। क्यों चाहता है, क्योंकि जे किसी के ऊपर में अगर निगेटिव चार्ज रख देते हैं तो वो स्टेबिलिटी लॉस्ट कर देता है, यानी कि उतनी ज़्यादा स्टेबल नहीं रहता। हर एक एटम जो होता है, हर एक एलिमेंट जो होता है, अपने ऊपर कोई भी चार्ज को एकोमोडेट करना नहीं चाहता है, तो इसलिए बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। ये बातें हम करेंगे आगे भी चल करके, न्यूक्लियोफाइल टर्म मैं सिर्फ बता दिया, इलेक्ट्रॉन रिच होता है तो उसको न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। ओके, इन प्रेजेंस ऑफ -I ग्रुप, अगर -I ग्रुप अगर उसमें पड़ा हुआ तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये बोला है जो -I ग्रुप होगा तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा। इसका क्या मीनिंग है भाई, ये देखिए, अगर ये एक ग्रुप है, ये और ये है, इसके ऊपर निगेटिव चार्ज है, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहता है, आप x और x और x लगा दीजिए, ये भी खींचेगा, ये भी खींचेगा, ये भी खींचेगा, तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा। क्योंकि इसके ऊपर निगेटिव चार्ज आने की वजह से इसकी स्टेबिलिटी घटी है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा इसलिए घटी है, तो एक एक यानी कि खींचने वाला ग्रुप लग गया तो आसानी से क्या हो गया, थोड़ा स्टेबल बन गया। तो यही बोला, इन प्रेजेंस ऑफ द -I ग्रुप स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन इंक्रीज करता है, इन प्रेजेंस ऑफ द पॉजिटिव आयन स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बन आयन डिक्रीज कर जाता है। यस सर, सेम है। ये देखिए नाइट्रो ग्रुप के लिए बात करें तो वंस अगेन यहाँ पे ये देखिए ये निगेटिव है, तो ये क्या करेगा, नाइट्रो ग्रुप है तो नाइट्रो ग्रुप पहले इससे खींचेगा, फिर ये इससे खींचेगा, फिर ये इससे खींचेगा, थोड़ी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। फ्लोरीन है, ये कार्बन, ये क्या करेगा, फ्लोरीन खींचेगा पहले अपने तरफ में, तो फिर ये खींचेगा इसको, फिर ये खींचेगा। क्वेश्चन ये है जो फ्लोरीन है नाइट्रो ग्रुप में आप तोता की तरह रट लो, नाइट्रो ग्रुप इज द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सबसे ज़्यादा, क्योंकि ये भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और दोनों मिल करके बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को बढ़ा देते। ठीक है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे बात करें। अब डिस्टेंस डिपेंडेंट, अब देखिए नाइट्रो ग्रुप यहाँ पे है या फ्लोरीन यहाँ पे है, अब डिस्टेंस डिपेंडेंट की बात कर रहे हैं। ये खींच करके पहले खींचेगा, फिर ये खींचेगा, फिर ये खींचेगा, तब ये कम होगा। अब यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे देखिए एक सेकंड कार्बन पे और उसके बाद से फ्लोरीन, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। जब हम डिस्टेंस डिपेंडेंट की बात करते हैं तो हमारे पास इसको भी देखना पड़ता है कि अगर डिस्टेंस डिपेंडेंट है क्या, जो नज़दीक होता है उसकी हम प्रायोरिटी थोड़ा ज़्यादा देते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ डिस्टेंस इज द डोमिनेटिंग, यहाँ लिखा हुआ डिस्टेंस इज डोमिनेंट ओवर द स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ के ऊपर में डिस्टेंस ज़्यादा डोमिनेंट होता है। हम क्या कहेंगे जी, इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, इसकी स्ट्रेंथ कम होती है, बट इसकी डिस्टेंस दूर है, इसकी डिस्टेंस नज़दीक है। और हम जानते हैं आई इफेक्ट या प्लस आई इफेक्ट, प्लस माइनस जो भी होता है, दीज आर द डिस्टेंस डिपेंडेंट। तो पहले हम डिस्टेंस को प्रेफरेंस देते हैं एंड देन आफ्टर स्ट्रेंथ को देते हैं। जैसे कि जी इस केस में देख लीजिए, वन सेकेंड नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे लिया हुआ, फ्लोरीन यहाँ पे, फ्लोरीन यहाँ पे। अब हाउ मेनी फ्लोरीन आर देयर, यहाँ पे 2 फ्लोरीन पड़ा हुआ है, यहाँ पे एक ही नाइट्रो ग्रुप पड़ा हुआ है। हाँ बोलिए। इससे अच्छा, आपका ये कहना है कि इससे भी तो खींचेगा, बात सही कह रहे हैं, इससे भी खींचना है इसको, क्योंकि ये दीज आर द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। लेकिन
अगर इसको इधर से बहुत ज़्यादा ह्यूज में मिलेगा तो ये फ्लो करेगा, ये नहीं करेगा, क्योंकि ये इसके रेस्पेक्ट में इसको नेग्लेजेबल मानते हैं। इसका तो नेचर ही है इलेक्ट्रॉन को खींचना। लेकिन क्या होगा, आप खुद प्रैक्टिकल थिंग सोचिए, अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर बहुत ज़्यादा है तो इसकी फ्लो के रेस्पेक्ट में इसके समझिए इधर से फ्लो आने वाला जो होता है वो समझिए बंद हो जाता है, या नेग्लेजेबल कह सकते हैं। इसकी तो नेचर ही है खींचने का, तो इससे ये नेग्लेक्ट करके हम चलते हैं। अगर इसके बात करें ये भी यही हो जाए, इसके साथ देखिए ना, इसके साथ भी तो कोई ना कोई ग्रुप लगा होगा, कोई ना कोई ग्रुप इसके लगा होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा होने की वजह से हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये फ्लोरीन उसको स्टेबलाइज करने में काम आता है, पूरे इंटायर मोलिक्यूल को स्टेबलाइज करता है। एक चीज़ और बता रहा हूँ मैं आपको, यहाँ पे देखिए, अगर ये निगेटिव चार्ज यहाँ पे आता है, इसका मतलब ये नहीं कि ये कार्बन अनस्टेबल है, ये पूरे के पूरे कंपाउंड जो होता है अनस्टेबल होता है, ठीक है। तो ये फ्लो ऐसे कर देगा, अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसको खींच करके ले जाएगा तो पूरे कंपाउंड स्टेबल हो जाएगा। पता चलेगा ये भी खींच ले गया, ये भी खींचे, तो स्टेबिलिटी बढ़ेगा कब? नहीं बढ़ेगा ना। तो इस तरीके से हम लोग को एज्यूम करके देखना पड़ता है। हाँ बोलिए, और कुछ डाउट? ओके, ये देखिए 2 फ्लोरीन यहाँ पे पड़ा हुआ है, 2 फ्लोरीन यहाँ पे पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, इसके लिए स्टेबिलिटी बढ़ जाता है। अब कहता है फ्रॉम सेम डिस्टेंस से नंबर इज डोमिनेटेड ओवर द स्ट्रेंथ। कहता है अगर सेम डिस्टेंस की बात करें तो नंबर को ज़्यादा डोमिनेट करते हैं ओवर द, क्या बोलते हैं, डोमिनेंट स्ट्रेंथ। अब देखिए नाइट्रो ग्रुप का डोमिनेंसी ज़्यादा है और फ्लोरीन का डोमिनेंसी कम है, लेकिन फ्लोरीन 1 से ज़्यादा लगा दिया। तो ये अगर ये ज़्यादा खींचे, अगर सपोज दैट ये 7 से खींच रहा है, 5 से खींच रहा है, तो 5 5 10 हो गया ना, ये 7 ही है, 5 5 10 हो गया। तो इस तरीके से हमारे पास क्या होता है, ये ज़्यादा डोमिनेंट हो जाएगा, यानी कि ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, राइट। अब ये 4th केस में देखिए, वंस अगेन यहाँ पे कार्बन है भाई, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, सब जगह कार्बन लगा दिया आपने। अब ये कार्बन से जुड़ा हुआ, यहाँ से फ्लोरीन, ये कार्बन यहाँ से, फिर ये कार्बन, फिर फ्लोरीन, ये कार्बन यहाँ से, फिर यहाँ से ऐसे, ये देखिए। तो अब आपको देखिए क्या समझ में आता है, ये बहुत नज़दीक फ्लोरीन जुड़ा हुआ, तो इसका फ्लो पूरा तरह से खींच लेगा। ये डिस्टेंस डिपेंडेंट, ये बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, दैट्स वाई क्या बोलेंगे, इसकी जो होती है स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा। ये सारे के सारे स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात कर रहे हैं, स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं। वन सेकेंड, ये देखिए क्लोरीन के बारे में बात कर रहे हैं, तो वन सेकेंड ये 3 क्लोरीन पड़ा हुआ है, यहाँ पे 2 क्लोरीन है, यहाँ पे 1 ही क्लोरीन है, इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। अब बात करते हैं फ्री रेडिकल के बारे में। स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, यानी कि जो स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल को बढ़ाता है या घटाता है, यानी कि हम किसकी बात कर रहे हैं, इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब क्या होता है, या तो प्लस या आई, या तो माइनस आई इफेक्ट होता है, राइट। तो प्लस आई इफेक्ट या माइनस आई इफेक्ट शो करता है, तो यानी कि यहाँ पे फ्री रेडिकल है। फ्री रेडिकल कैसे बनता होगा, देखिए CH ऐसे है ना, H और H, दीज आर द CH4 होगा, ये CH4 है। लेकिन ये क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन है, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, सिर्फ अपना हाइड्रोजन जो है अपना इलेक्ट्रॉन लेके भाग गया, तो क्या सिचुएशन आ गया, ऐसे आ गया, हाइड्रोजन और यहाँ पे एक फ्री रेडिकल। एक ही इलेक्ट्रॉन होना चाहिए जो अपना है, जो इसका ओरिजिनल इलेक्ट्रॉन है वो रहेगा, न कहीं से लिया न किसी को दिया, ठीक है, न किसी से बॉन्ड बनाया न किसी को कुछ किया। तो इसको बोलते हैं, दीज आर कॉल्ड द, क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल। तो अब ये फ्री रेडिकल होगा तो सिचुएशन क्या क्रिएट हो जाएगा इसके लिए। तो वन सेकेंड, यहाँ पे देखिए एक ही ऑर्बिटल है, तो वन सेकेंड ये देखिए, ये ऐसे ऑर्बिटल होता है, इसी ऑर्बिटल में ये पड़ा होता है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या सिचुएशन आएगा, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन का, ये 2 इलेक्ट्रॉन पेयर की बात है ना, तो ये प्लेनर, वन सेकेंड ये प्लेनर हो जाएगा और ये प्लेनर नहीं होगा, इसका जो बॉन्ड होता है वो प्लेनर हो जाता है, यानी कि ये जो है sp2 ही माना जाता है। क्योंकि हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन को काउंट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, नंबर ऑफ लोन पेयर की बात कर रहे हैं, स्टेरिक नंबर, दैट इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं, सिग्मा प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर की बात कर रहे हैं। नहीं, ये लोन पेयर नहीं है, एक ही इलेक्ट्रॉन है इसके पास, सिंगल इलेक्ट्रॉन है, दैट्स वाई लोन पेयर नहीं है। इसलिए हम जो भी हाइब्रिडाइजेशन इसका आएगा उसी के बेस पे हम प्लेनर की बात करेंगे, राइट। तो देखिए ये वन सेकेंड रिएक्शन इंटरमीडिएट है, कौन सा, फ्री रेडिकल की बात कर रहे हैं, शॉर्ट लाइव्ड है, हाईली अनस्टेबल है, बॉन्ड पेयर 3 हो जाता है, क्यों, 1 2 3, ठीक है। लोन पेयर 0, राइट नाउ 0 क्यों कीजिए, यहाँ पे देख लीजिए ये एक ही है, एक और होता तो हो जाता। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1, दैट इज द पैरामैग्नेटिक, ये पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। sp2 बिकॉज ऑफ दैट की जो 3 सिग्मा बॉन्ड है, लोन पेयर 0 है, तो ये ट्राइगोनल प्लेनर होता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द 7 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट अभी भी कहलाएगा।
इन प्रेजेंस ऑफ द प्लस आई, तो अब बताइए प्लस आई रहेगा तो क्या करेगा, प्लस आई हमेशा इसको क्या करेगा, पुश करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा किसको, इस कार्बन को, क्योंकि ये 7 इलेक्ट्रॉन है, ये ऑक्टेट पूरा करना चाहेगा तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तब क्या होगा, इन प्रेजेंस ऑफ द प्लस आई ग्रुप स्टेबिलिटी ऑफ द फ्री रेडिकल इंक्रीजेज, फ्री रेडिकल ये है, इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। वन सेकेंड, इन प्रेजेंस ऑफ द माइनस आई ग्रुप स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल डिक्रीजेज, दी जाता फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यस सर नो। अब देखिए यहाँ पे CH3 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 ये सब के सब डोनेट करना चाहेगा, तो इसमें भी 321 का होता है, ये अभी 2 डोनेट करेगा, इसमें एक ही, इसमें कोई डोनेट नहीं करने वाला है, तो ये हो जाए स्टेबिलिटी ऑर्डर दैट इज इक्वल टू ये। वन सेकेंड यहाँ पे देख लीजिए, वन सेकेंड ये कार्बन है तो कितना, एक और एक 2 कार्बन से, ये कार्बन है, एक कार्बन 2 कार्बन और 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन तो एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब दीज आर द 3 डिग्री, दीज आर 2 डिग्री एंड दीज आर द 1 डिग्री, यानी कि 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। दिस इज योर आंसर, स्टेबिलिटी ऑर्डर इज द, दिस इज योर आंसर। यस सर नो। यहाँ पे देखिए कोई कुछ बोल रहा है क्या, यहाँ पे देखो ए में लिखा है CH3 प्लस, बी में लिखा है CH3 माइनस और सी में लिखा है फ्री रेडिकल, ठीक है, PQR, ठीक है। वन सेकेंड, इस केस की बात करें तो हमको क्या बताना क्या है, ये मैच करना है, ए में ये दिया है, पी में ये दिया है, एक्स में ये दिया है, यू भी डब्ल्यू में ये दिया है, अब इन सबको मर्ज करना था। अब देखिए ये सिचुएशन क्या है, पहले ए है, ए में क्या लिखा है CH3 प्लस, ये देखो 1 2 3 प्लस, ठीक है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। आइए इसके केस में दिया हुआ ये है, तो हमारे पास क्या होता है, इसके लिए हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो क्या होगा, sp2 होगा तो ट्राइगोनल प्लेनर। अच्छा भाई ये से क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। अब ये वाला सिचुएशन दिया हुआ है तो sp2 आपने निकाल दिया तो ये वाला क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। वन सेकेंड, y हो जाएगा। अब क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने, तो इस कार्बन के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6, तो ये वाला किसके साथ मिल जाएगा, ये वाला, तो क्या बोला ARYU, यस सर नो, यस सर नो है, बोलो समझ में आया। तो इसका मतलब कि ये बी और सी मैच करा पाएंगे आप लोग, बी और सी मैच हो पाएगा नहीं हो पाएगा, फैसल, फैसल किधर गया, फैसल, हाँ इधर ही हुआ, अच्छा तो ये हो जाएगा, मैच हो जाएगा, मैच करा पाएंगे आप एक बताओ, इस सी का आंसर बताओ, इसमें किससे मैच करेगा, फटाफट बताइए, सी का आंसर उसमें किससे मैच करेगा, मतलब क्या आज इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इस केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं कार्बन के पास, कार्बन के पास 9, CH3 प्लस है ना, अभी अभी तो मैं बताया था, ये क्या अभी तो बताया था, देखिए तो आप ध्यान नहीं दीजिए, ये देखिए ना, ये कितना दिया होगा, बोलो कितना होगा, बोलो, हाँ यस गुड। ये अविनाश इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है, इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा, अविनाश इसका CH3 माइनस का, हाँ बी का, यस sp3 हो जाएंगे। ये प्रांजीत इसका शेप बता, इसके लिए क्या होता है, इसका शेप क्या होगा, CH3 माइनस का शेप क्या होगा, यस गुड, पिरामिडल गुड पिरामिडल। और ये बताइए ये क्या नाम है, सुप्रियो, ये टेट्राहेड्रल किसका शेप है,
इन तीनों में टेट्राहेड्रल किसका शेप है? ये टेट्राहेड्रल इन तीनों में किससे मैच करेगा? हाँ, यस, टेट्राहेड्रल नहीं है, टेट्राहेड्रल नहीं है ना। क्यों नहीं है ये? सृजन, सृजन, इसका हाइब्रिडाइजेशन टेट्राहेड्रल नहीं होता ना, कि टेट्राहेड्रल होगा किसी का? टेट्राहेड्रल ना होने का कारण क्या है भाई? टेट्राहेड्रल ना होने का कारण क्या है? हाँ बोलो। ओके ओके, लोन पेयर को कहाँ नहीं गिनते? लोन पेयर को गिनते नहीं है, किस में नहीं गिनते? हाँ, यस, शेप में लोन पेयर को नहीं, हाइब्रिडाइजेशन में आएगा। ओके, आप ये बता दो एसपी हाइब्रिडाइजेशन किसका होगा? सृजन, एसपी हाइब्रिडाइजेशन किसका होगा इसमें तीनों में? एसपी हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा, ठीक है। चलो, अब बात करेंगे रेजोनेंस, विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। रेजोनेंस के बारे में थोड़ा सा हम बात करेंगे और डिटेल में फिर और इससे आगे चलेंगे, ठीक है। चले, आज इतना ही जी। नहीं, अभी भेजा नहीं, मैं अभी भेजूँगा। आज का क्लास में इसी डाउट में था कि क्लास कंटिन्यू करूँ कि ना करूँ, तो आई कंटिन्यू द नेक्स्ट क्लास। और इसको मैं नोट्स भेजता हूँ, अभी थोड़ी देर में मैं भेज दूँगा इसको। और थोड़ा सा मैं यहाँ से थोड़ा सा ये चल रहा हूँ, आपको बीच में कहीं पे भी डाउट होगा तो ज़रूर मुझे रोक लीजिएगा, ताकि ये जो भी है इसको क्लियर करते हुए निकलेंगे, ठीक है। और जीओसी को क्वेश्चन मैंने बहुत बहुत बड़ा चैप्टर है, इसको जीओसी बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत बेसिक चीज़ है, तो इसको हम प्रयास करेंगे जी जितना जल्दी से जल्दी हो जाए फिनिश कर दें, ताकि ये आगे चल करके कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो चले जी।